क्लियर नहीं हुआ। फिर जब मैं फाइनल ईयर में आया तो वो सेकंड ईयर में था। मैं फाइनल ईयर पास आउट हो गया, वो सेकंड ईयर में था। फिर मैंने जब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर पढ़ रहा था तभी कोचिंग शुरू कर दी थी मेरी। तो मेरी कोचिंग शुरू हो गई, मेरे पैसे भी शुरू हो गए। वो तो अभी तक बुक्स में परेशान था। तो मैं सोच रहा था, दोस्त है मेरा। फिर तो फिर ये करके कहानी आगे बढ़ी। फिर मेरा फाइनल ईयर पास आउट हो गया। मैंने अपने 2-3 तालुके में अपने खुद के कोचिंग डाल दिए। फिर वो वहीं पढ़ा था। फिर अब उसकी इंजीनियरिंग ही नहीं निकल रही। वो 3-4 साल थर्ड ईयर में ही रहा। समझ में आया। फिर मैंने सोचा यार चलो अपना दोस्त है तो अपन क्या करते, उसको जाके फिर मैंने घर पे समझाया, देख तू अब क्या कर, बाहर चर्चा कर देगी मेरी इंजीनियरिंग हो गई, अब तू कॉलेज में मत जा, क्योंकि तू कॉलेज में जा रहा तो ऐसा लग रहा कि कोई प्रोफेसर कॉलेज में जा रहा, तेरी अब इतनी एज हो गई, तू मत जा कॉलेज में, और बाहर बता दे कि पास आउट हो गया। और वैसे भी मेरी भी इंजीनियरिंग हो गई, लेकिन डिग्री का मेरे को तो कुछ फायदा ना हुआ, बिना डिग्री के मैं पैसे कमा रहा, तो उसको मैंने मेरे साथ ले लिया। समझ में आया। तो मैं तब पढ़ाता था फिजिक्स केमिस्ट्री, 2 सब्जेक्ट पढ़ाता था मैं, और एक मेरा एक जूनियर था उसको बायोलॉजी के लिए रखा था मैंने, तो इसको मैंने साथ में ले लिया मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए। समझ में आ रहा। इतना अच्छा दोस्त कि बस एक ही चड्डी दोनों पहनते थे, ऐसा दोस्त। समझ में आ रहा है। तो अब फिर आगे स्टोरी क्या हुई उसकी कि ये सब चलने लगा। फिर मैंने उसको क्लास में लाया, मैंने इंट्रोड्यूस करवाया, बच्चों को कन्विंस किया, सब कहानी हुई। फिर अब दोस्त है तो आगे वाला क्या सोचता है, यार मेरा दोस्त, मैं इसको नौकर थोड़ी रखूंगा। तो मैंने उसको उसमें पार्टनरशिप दे दी कि भाई तू तेरा सब्जेक्ट पढ़ा, तू तेरे पैसे ले ले। समझ में आया। ऐसे करके ग्रो हुआ। फिर कारवां आगे बढ़ा। 2014, 15, 16 में तो बहुत फेमस हो गए, पूरे एरिया में फेमस हो गए। अब मेरे ना ड्रीम्स पहले से फिजिक्स को लेके मैं थोड़ा सा पर्सनल था, मेरे को सब्जेक्ट में काम करना था, मतलब मेरे को पैसों से ज्यादा सब्जेक्ट में इंटरेस्ट था। ऐसा कब होता है इंसान को, जब बहुत जल्दी पैसा मिल जाता था। तो फिर मेरे को सब्जेक्ट में इंटरेस्ट था, तो मेरे को डिस्ट्रिक्ट पे जाना था कोचिंग के लिए। तो मैंने सोचा यार अपना दोस्त है तो मैं डिस्ट्रिक्ट पे शिफ्ट हो जाता हूँ, इधर का कारोबार ये संभाल लेगा। तो फिर मैं डिस्ट्रिक्ट पे चला गया। वहाँ पे कंपटीशन अलग लेवल का रहता, क्योंकि मेंढक को क्या लगता कि जो छोटे से डबके में जब खेलता तो यही दुनिया ऐसा लगता, लेकिन जब समंदर में जाके गोचा खाता तो तब समझ में आता। तो मैं उधर चला गया, तो इधर मैंने इसके हाथ में कारोबार दे दिया। तो अब ये भाई साहब निकले गद्दार, ऑन कैमरा बता रहा हूँ, तो यूट्यूब पे भी जा रहे हैं वीडियो, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो गद्दार निकल के भाई साहब। फिर बड़ी लंबी चौड़ी कहानी हुई। तो जिस दिन मेरे को समझ में आया कि यार अब वो पर्सनल स्टोरी है, कैसे गद्दार निकले, छोड़ो उसमें मत पढ़ो तुम। जिस दिन मेरे को समझ में आ गया ये, तो मेरे को बहुत झटका लगा उसमें। पहले भी मेरे को थोड़ा बहुत, मेरे अब्बू भी समझाते थे कि भाई देख तू नए इंसान पे बहुत ज़्यादा भरोसा कर लेता है, ऐसा वैसा ये वो, लेकिन अपन बचपन में वो पिक्चर देख के बड़े वाले, 2 बच्चे रहते, फिर आते, फिर दोस्त बनते, फिर वो बड़ा होता है, ऐसा वैसा, वो बैक ऑफ द माइंड वो रहता अपने को बड़ों का तो सुनना रहता नहीं। तो वही सीन था। मेरे को लगा ऐसा थोड़ी मेरा दोस्त है यार, ऐसा करके फिर जिस दिन ये चीज़ हुई तो मैंने उसको मेरा पूरा बिजनेस हैंड ओवर कर दिया, भाई तू ले ले, खुश रहे, सब मेरा था। 4 जगह कोचिंग थी, 4, पूरा कोचिंग मैंने उसको दे दिया। मैं हट गया वहाँ से, मतलब मैं हट ही गया वहाँ से। फिर हट के मैं 1 महीना, बिकॉज मैं बहुत चिल आदमी, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास अगर 100 करोड़ रुपए आ जाएंगे तो भी मैं ऐसे ही मिलूंगा आपको, वो तो फिर भी यहाँ पे जॉब करना पड़ता है, इसलिए ऐसा हूँ। मैं तो मेरी जिंदगी के 7-8 साल तो मैंने बच्चों को ट्रैक पैंट और टी शर्ट में पढ़ाया, मतलब मेरे को फर्क नहीं पड़ता। जैसे मेरी चप्पल पिछले 1.5 साल से टूटी हुई है, मेरे को चप्पल लेना है, पैसा भी जेब में बहुत है, बताओ बहुत पैसे मेरे पास, देखो पैसा, समझ में आ रहा है, लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं है। और मेरे को टाइम ही नहीं से भी ज्यादा फर्क ही नहीं पड़ता कि साला मैं कब जाऊं चप्पल, समझ आ रहा है। तो बचपन में जब फर्क पड़ता था तब अपने पास था नहीं, अब कोई फर्क ही नहीं पड़ता तो है नहीं है, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। बात समझ में आ रही नहीं। तो जिंदगी की मेरे 5-6 साल जो मेरी खुद की कोचिंग थी उसमें पढ़ाया मैंने, ट्रैक पैंट और टी शर्ट, चलो पढ़ाओ, चलो टन टन टन, बच्चे भी ऐसे ही थे अपने सब, राइट। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अगर वो ऐसा नहीं निकलता तो मेरी कहानी कुछ और होती। अभी भी कहानी कुछ और ही है, मजे में ही है अपन, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अब कहानी क्या हुई कि 2-3 साल में सब बर्बाद कर दिया उसने। कोचिंग मार्केट ही खत्म हो गया हमारे तीनों तालुके में का, समझ। फिर लोगों को भी समझ में आ गया भाई कौन कितने पानी में था। मैंने सिंगल वर्ड नहीं बोला उसको, लेकिन मैंने उसको तब से लेके अभी तक बात भी नहीं की। अब तुम मौका छिड़ गया, मेरे को लगा तुम्हारा कुछ फायदा हो जाएगा, इसलिए मैंने स्टोरी बता दी, समझ में आया। ये स्टोरी मेरे अपने आप के बाद तुमको पता चली अब, समझ में आया। तो फिर क्या सर तुम्हारा दोस्त तो खराब निकला, ऐसा क्या? नहीं नहीं नहीं, वो उसने उस चक्कर में वो खुद भी बर्बाद हो गया, मेरा तो कुछ बिगड़ा नहीं, समझ में आया। तो जो बड़े बड़े एम्पायर है ना, इस चक्कर में ढहे बेटा, तुम बहुत छोटे हो, बहुत छोटे हो। ये सब जो है ना, फ्रेंडशिप, ये चैटिंग, चल पानी पूरी खा रहे हैं, क्योंकि बेटा देखो अब हम ना एक जिम्मेदारी वाला काम करने जाने वाले,
मेडिकल फील्ड में जो तुम जाने वाले हो या इंजीनियरिंग फील्ड में तुम जाने वाले हो ना, ये जिम्मेदारी वाला काम है। तो जिम्मेदारी वाला काम जिम्मेदारी के से करोगे तो ही सही से होता, और तुम्हारे अंदर वो जिम्मेदारी है नहीं तो तुमको फिर सिलेक्शन भी नहीं होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो जितने जल्दी बातें मान लोगे ना तुम्हारे लिए बहुत अच्छा बेटा। अभी क्या होता है, ये बातें थोड़ी सी चुप थी, हमको भी चुपती थी उस एज में, समझ में आ रहा है? जो अपने माँ बाप और अपने टीचर की बात मान लेता, बस दो जन की बातें मानो, एक अपने माँ बाप जिसके पास तुम 15 से 16 घंटे रहते हो, और एक अपनी टीचर्स जिनके साथ तुम 6 से 7 घंटे रहते हो। दोनों की बात मान लो, जिंदगी सवर जाएगी। सिलेक्शन वलेक्शन सब चलते रहता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। सिलेक्शन हुआ तो भी कुछ डिंगे नहीं मार लोगे तुम, नहीं होगा तो भी कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता। मार्क्स कमाने तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बस जो बातें वो बोल रहे हैं उसको मानते चलो, फटाफट उसको इंप्लीमेंट करते चलो। अब क्या रहता, इंसान और जानवर में फर्क क्या रहता? इंसान को जब हम एक बार बोल लेते तो बात मान लेता हो, क्योंकि वो इंसान है, उसके पास भेजा है, दिमाग यूज करता हो, उसको समझ में आता है कि भाई ये जो आदमी जो आगे बोल रहा है ये सच में अपने फायदे की चीज है या इसके फायदे की चीज है। उतना तो दिमाग है अपने पास, तो अपने को समझ में आता हो। जो जानवर रहता उसको नहीं समझ में आता। तुम उसको बोले अबे रुक यहाँ, तो उसको बांध के रखना पड़ता। फिर जो भेड़ बकरी अपने घर पे रहती है ना, उसको क्यों बांध के रखते? क्योंकि उसके पास भेजा नहीं रहता, और भेजे के अंदर भेजा नहीं रहता, फिर उसको समझ नहीं आता ना। तो अपने में उसमें वो फर्क है कि भाई एक बार बोल दे तो उसको समझ में आ जाना चाहिए। तो मास्टर ने बोला बात नहीं करना है तो मत करना है, फ्रेंडशिप नहीं करना है तो नहीं करना है। ऐसे बात मानते चलोगे तो जो मास्टर बता रहा है वो जो तुमको जहां तक पहुंचाना चाह रहा है तो पहुंचोगे ना। अब तुम अपने मन की कर रहे हो, मैं बताता जा रहा हूं, तुम कुछ मान ही नहीं रहे हो, तुम चाह रहे हो कि अच्छी जगह पहुंच जाए, तो फिर नहीं पहुंचो। समझ में आ रहा है? तो काइंड ऑफ जीपीएस सिस्टम है ना, मैं जीपीएस सिस्टम हूं, मेरे को फॉलो करोगे तो मैं जहां पहुंचाना चाह रहा हूं वहां पहुंचोगे। अब तुमको लग आप ही ने रास्ते से जा रहे हो, खाली जीपीएस ऑन रख रहे हो, फॉलो नहीं कर रहे हो उसको, तो फिर तुम कहीं और पहुंचोगे। जीपीएस इज ऑलवेज राइट। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो चीज़ों को, अब क्या है, तुम एज में थोड़े छोटे हो तो तुमको ना थोड़ी सी चीज़ें चुभ सकती हैं, इस वजह से लो इंटेंट में बता रहा हूँ। और 3-4-5 महीने के बाद जब तुम समझ जाओगे कि ये मास्टर क्या है भाई, तो और थोड़ा सा इंटेंसिटी ज़्यादा रहेगी, तब पहचान जाओगे ना आपकी, यार सर नहीं सर यार अपने लिए बोल रहे ना ये तरह के। तो और एक बार ट्राई करूंगा मैं थोड़ा सा इंटेंट बढ़ा के, मतलब जो डांटने वाला इंटेंट रहता, करना ही पड़ेगा इस टाइप का, ठीक है? फिर जैसे ही तुम्हारी 12th शुरू हो जाएगी, जैसे आज ही बताया मैंने उन बच्चों को जो अब छुट्टियों के बाद बड़े हो जाएंगे, 11 से 12th में चले जाएंगे, अब उनको कभी नहीं डांटूंगा मैं। आज ही अब वो हमने डिक्लेयर भी कर दिया कि चलो बेटा अब कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब डांट के कुछ फर्क भी नहीं पड़ता। हो गया अब तुम्हारा टाइम खत्म। अब देखो जिसको जिसको समझ में आ गया उसको समझ में आ गया, अब जिसको मैं नहीं समझा पाया तो वेरी सॉरी, मेरे में कुछ कमी होगी, इस वजह से मैं समझा नहीं पाया आपको। ऐसे करके फिर इंसान कुछ चुप रहेगा। बात समझ में आ रही है? तो तुम जितने जल्दी स्टार्ट कर लोगे बातें मानना, उतना फायदे में रहोगे। ये डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, ये बेसिक्स से ज़्यादा तुमको ज़रूरी है कि तुम्हारे फंडामेंटल्स क्लियर हो कि भाई हम यहाँ क्यों बैठे हैं, क्या ज़रूरत है। मेरे दोस्त तो घूमने चले गए थे इनके एग्ज़ाम के बाद, मैं फिर भी कॉम्प्रोमाइज़ करके धूप में आके यहाँ परेशानी से बैठ रहा हूँ। फिर एग्ज़ाम ख़त्म होते ही मैं 10 का, तुम्हारे लेवल पे वो एग्ज़ाम भी अच्छा खासा बड़ा एग्ज़ाम था, क्योंकि अब टीचर तो क्या बोलेगा, इतना सा एग्ज़ाम है, मेरे को मालूम है मेरे को क्या प्रेशर था वो क्वेश्चन का, फिल इन द ब्लैंक जो भी करते हो तुम, क्योंकि मैं तब तो छोटा था ना। हम आगे जाके देखेंगे तो वो एग्ज़ाम शायद ही वीक होगा, लेकिन अपने अपने एज के हिसाब से तो एग्ज़ाम स्ट्रांग ही था वो। तो वो एग्ज़ाम होते ही हमने फिर पढ़ाई शुरू कर दी, तो इसका कुछ निकल के आना चाहिए ना आउटपुट। समझ में आ रहा है? तो इसलिए बताते बेटा, तो दोनों की बातें माना करो, फायदे में। ओके चलो कोई दिक्कत नहीं। फिर स्टार्टेड विद 2 टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन, इंडेफिनाइट एंड डेफिनाइट इंटीग्रेशन। लोअर लिमिट, अपर लिमिट, इसमें इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं आएगा। बड़ा आसान होता है, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, कुछ नया नहीं करना है इसमें। अब मैं आपको एक सिंपल सी चीज समझाता हूं। ओके पहले मैं आखिरी स्टेप तक पहुंचा देता हूं आपको, जो कि कॉमन है, फिर समझाऊंगा कैसे करना है। क्या करना है, देखो आपको सवाल दिया जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी एक्स फ्रॉम 1 to 2। इसका लोअर लिमिट क्या है, अपर लिमिट, कौन से टाइप का इंटीग्रेशन है, डेफिनाइट इंटीग्रेशन। डेफिनाइट इंटीग्रेशन मैं साथ में 2 भी लिख देता हूं कैलकुलेशन सिंप्लिसिटी के लिए, ताकि आपको प्रोसीजर समझ आए। कैसे करना है, पहले इनको इग्नोर करना है, इसका कुछ रोल ही नहीं है, तो मैंने इसको छुपा दिया, तो ये क्या है, डेफिनाइट इंटीग्रेशन, जो अपने को आता बस वही करना है। क्या करना है, 2 को बाहर ले लो, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, x स्क्वायर बाय 2, ये कंप्लीट हो गया। c नहीं लिखना है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं लिखना है, लोअर लिमिट यहां कॉपी करो, अपर लिमिट यहां कॉपी करो। समझा? पहले उसका इंटीग्रेशन ले लिया, इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा बाद में समझाऊंगा, पहले क्लियर करो। इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं लिखना है, लोअर लिमिट अपर लिमिट, तो ये 2 कैंसिल। तो बचपन से सीखते आ रहे हो ना, न्यूमरेटर में 2 और डिनोमिनेटर में 2 रहे तो कैंसिल। अब क्या बच गया, एक्स स्क्वायर
कहां से कहां तक, 1 से लेके 2 तक, ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट। समझ आ रहा है? अच्छा, एक बात बताओ, मान लो हम अकोला से निकले, ढंग से सुना मेरी बात, अकोला से निकले, अकोला से आता पहले वाशिम, वाशिम के बाद हिंगोली, हिंगोली के बाद नांदेड़। रिपीट करो, अकोला के बाद वाशिम, वाशिम के बाद हिंगोली, हिंगोली के बाद नांदेड़। तो अकोला से वाशिम 50 किलोमीटर, वाशिम से हिंगोली 50 किलोमीटर, और हिंगोली से नांदेड़ 100 किलोमीटर, फॉर सिंप्लिसिटी। ओके, पहले वाशिम, वाशिम के बाद हिंगोली, हिंगोली के बाद नांदेड़, ये 50 किलोमीटर, वो 50 किलोमीटर, और वो 100 किलोमीटर। ठीक है? अच्छा, तो एक जन ने क्या किया पता है क्या, वो गया वाशिम से हिंगोली, मेरे साथ रहना, वाशिम से हिंगोली। समझ में आ रहा है? तो हम डिस्टेंस गिन रहे हैं अकोला से। कहां से गिन रहे हैं? अकोला से। तो बताओ अकोला से हिंगोली कितना है? गुड, वेरी गुड, कितना है? 100। अकोला से हिंगोली कितना है? 100। और अकोला से वाशिम 50। कितना है? 50। तो शुरू कहां से किया था? वाशिम से। वाशिम से कहां गया वो? हिंगोली। गिन कहां से रहे? अकोला से। लेकिन वो गया कहां से? वाशिम से हिंगोली। तो शुरुआत कहां से हुई? वाशिम से। तो वाशिम क्या है? लोअर लिमिट। और हिंगोली क्या है? अपर लिमिट। लोअर लिमिट, अपर लिमिट। तो हिंगोली कितने दूर है? 100। हिंगोली कितने दूर है? 100। और वाशिम 50। तो अगर मैं आपको सवाल पूछूं कि बेटा बता वाशिम और हिंगोली में कितना डिस्टेंस है, तो तुम क्या करोगे? 100 माइनस 50, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्योंकि हमें जाना था वाशिम से हिंगोली, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट। तो जो हमने किया उसमें क्या करेंगे हम? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। समझ में आ रहा है? और एक एग्जांपल देता हूं। तो मान लो किसी का एक बैंक अकाउंट है, तो बैंक अकाउंट में कितने पैसे है कोई बता सकता है क्या? उसके अलावा कोई नहीं बता सकता नॉर्मली। ओके, तो हमने क्या किया, उसमें अब कुछ बैलेंस क्रेडिट हो गया, मेरे को मैसेज आ गया। मान लो आप मेरे को क्या डालोगे, मैंने डाला तुमको पैसे, मान लो तुम्हारे बैंक अकाउंट में मैंने 500 रुपए पैसे डाल दिया। अब ये 500 रुपए डाला, तुम्हारे को पता नहीं था, तो तुमने मैसेज देखा, तो तुम्हारे अकाउंट में कितने पैसे दिख रहे? 1000 रुपए। अभी कितने दिख रहे? 1000 रुपए। और पहले कितने थे? 500, ये तुमको पता है। तो तुमको मैसेज दिख रहा है कि भाई मेरे अकाउंट में 1000 रुपए है। तो तुम कैसे करोगे? 1000 तुम्हारा अपर लिमिट हो गया, 500 तुम्हारा लोअर लिमिट हो गया। तो पैसे कितने आए? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1000 माइनस 500। ए हीरो, अरे सामने देखना बेवकूफ। ओके, अपर लिमिट 1000, लोअर लिमिट 500। तो 1000 माइनस 500 कितने हो गया? 500। मान लो तुम्हारा अकाउंट दिख रहा 1500, तो कितने पैसे आए? 1000। कैसे पता किया? 1500 माइनस 500। तो मतलब हर बार क्या करना है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है? तो ये जो कुछ भी आंसर आया इसमें रखो अपर लिमिट। तो क्या है ये? x का स्क्वायर। तो अपर लिमिट क्या है? 2। तो मैं लिख देता हूं 2 का स्क्वायर, फिर माइनस, अपर लिमिट हो गया। अब लोअर लिमिट रखो, x की जगह क्या रखो? 1। तो क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर। ठीक है? तो फिर क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 माइनस 1 3, 3 आ गया तुम्हारा आंसर। इतना सिंपल होता है। तो पहले इंटीग्रेशन ले लेना है, फिर उसमें अपर लिमिट रखना है माइनस लोअर। ओके, कॉपी कर लो इसको। वो हो गया, ये ट्राई करो। इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर इंटू dx फ्रॉम 0 to 2। जो मैंने स्टेप फॉलो किए वो आराम से करो और ट्राई करो। गड़बड़ नहीं करना, पूरे स्टेप्स लिखो, समझो, दिमाग को बार बार बोलो इसके आगे ऐसे करना है, इसके आगे ऐसे करना है।
आ रहा है? देखो गड़बड़ मत करो, इसमें का 3 कैसा है? कांस्टेंट, बाहर आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, 3 बाहर आ गया। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? एक्स क्यूब बाय 3, सही है कि नहीं? एक पावर एक से बढ़ा दो, जो बड़ा है वो नीचे लिख लो, 0 से लेके 3 तक। ये 3 क्या हो गया? कैंसिल। अब तरीका क्या है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो क्या करेंगे? 0 से 2, सॉरी ये क्या है? 0 से 2 है ना लिमिट, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 2, ये 2, ये भी 2। तो क्या करेंगे? अपर लिमिट x की जगह 2 रखो, तो x का क्यूब है तो 2 का भी क्यूब, माइनस 0